न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने नदियों को जीवित इंसान का दर्जा दिया था। इसके अलावा न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश भी है जिसने वहां के एक वन क्षेत्र को जीवित इंसान का दर्जा दिया। अर्थात प्राकृतिक संरचनाओं को इंसान का दर्जा देने की परंपरा न्यूजीलैंड से शुरू हुई और इसी कड़ी में हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक पर्वत को भी जीवित इंसान का दर्जा दिया। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई वाला एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, जो कि न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है, इसका नाम है माउंट तारानाकी। ऐसी मान्यता है कि न्यूजीलैंड में रहने वाली माओरी जनजाति जो है, माओरी समुदाय है, ये इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं और उस पर्वत के प्रति उनकी गहरी आस्था मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की संसद ने इस माउंट तारानाकी को जीवित इंसान का दर्जा दिया। इसका मतलब हुआ कि अब इस पर्वत के वे सारे अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, लीगल राइट्स होंगे जो न्यूजीलैंड के एक आम नागरिक के होते हैं। इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा कि पर्वत पे प्रदूषण रुकेगा। दूसरा फायदा कि पर्वत पे वन्य जीव, वाइल्ड जो होते हैं, हमारे जानवर होते हैं, उनकी सुरक्षा होगी। पर्वत की खरीदी बिक्री खत्म होगी। दरअसल जब न्यूजीलैंड औपनिवेशिक काल में था तो ये माओरी जनजातियों का ही पर्वत था, मगर इसको छीन लिया गया था। ये फिर से उनको लौटाया जा रहा है, उनके सम्मान को दिखाया जा रहा है। भारत में भी गंगा और नर्मदा ऐसी नदियां हैं जिनको जीवित इंसान का दर्जा प्राप्त है।